हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस मेंस जीएस 5 के पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें जीएस 5 में जो सिलेबस का पहला टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल, सैंधव सभ्यता में जो प्रमुख स्थल है उत्तर प्रदेश के, और अशोक के प्रमुख अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख जो महाजनपद थे वो, इन सब टॉपिक को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, सभ्यता एवं प्राचीन नगर आदि से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कन्नौज को लेकर गुप्तोत्तर काल में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण व प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी कन्नौज को लेकर जो गुप्तोत्तर काल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसके कारण एवं प्रभाव अथवा परिणाम की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे। गुप्तोत्तर काल में उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगर को इसको लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों शक्तियां थीं जिनके बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष ने कन्नौज के राजनीतिक और आर्थिक महत्ता को उजागर किया। और इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण, जिसमें प्रमुख कारण है राजनीतिक महत्व इसका, कन्नौज की सामरिक स्थिति, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व, आर्थिक समृद्धि और तीनों शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं। जिसमें राजनीतिक महत्व में देखेंगे, कन्नौज का नियंत्रण प्रतीकात्मक रूप से उत्तर भारत के प्रभुत्व का प्रतीक होता था उस समय। इस पर नियंत्रण से किसी भी राजवंश को राजनीतिक प्रतिष्ठा और वैधता मिलती थी, इसलिए सभी जो प्रमुख राजवंश थे इस पर अधिकार करना चाहते थे। दूसरा है कन्नौज की सामरिक स्थिति। कन्नौज जो है गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित था। इस क्षेत्र पर नियंत्रण से किसी भी शक्ति को उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर प्रभाव जमाने का अवसर मिलता था। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व में कन्नौज का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था। इस पर नियंत्रण से संबंधित राजवंश को धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा भी मिलती थी। और कन्नौज जो है यह हिंदू धर्म का यहाँ पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट था ये। आर्थिक समृद्धि, कन्नौज उस समय एक समृद्ध नगर था जो व्यापार और वाणिज्य का केंद्र हुआ करता था। तीनों शक्तियों की महत्वाकांक्षाएं, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के बीच प्रतियोगिता थी। ये सभी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कन्नौज पर नियंत्रण चाहते थे। ये सभी जो है इसके प्रमुख कारण थे। और इसके प्रभाव अथवा परिणाम क्या हुए, तो समूचे उत्तर भारत में अस्थिरता उत्पन्न हो गई तथा व्यापक जनधन की हानि हुई। तीसरा है सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव में यहाँ पर कमी आई। और चौथा है अंततः तीनों शक्तियों का धीरे धीरे पतन हुआ। अगला है भविष्य के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी उत्तर भारत में एक मजबूत जो केंद्रीय सत्ता होती थी उसका अभाव था, जिसकी वजह से जो तुर्की आक्रमण हुए, अरब आक्रमण हुए, इन लोगों के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हुआ। नए शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। यानी अगर पश्चिम भारत में देखें तो राजपूत राजवंशों का, और पूर्वी भारत में देखें तो सेन वंश आदि राजवंशों का उदय हुआ। अब जो है निष्कर्ष लिखेंगे। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण कन्नौज का राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व था। और इसी त्रिपक्षीय संघर्ष ने तीनों शक्तियों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जौनपुर में स्थापित शर्की सल्तनत के सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जौनपुर में स्थापित शर्की सल्तनत के सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में बताना है। तो सबसे पहले भूमिका, शर्की सल्तनत का शासनकाल जो कि था 1394 से 1479 ईस्वी, जो कि यह शासनकाल जौनपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था। इस सल्तनत ने न केवल अपने प्रशासनिक और सैनिक क्षमताओं से क्षेत्र को संगठित किया, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसे समृद्ध किया। शर्की सल्तनत की सांस्कृतिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें पहला है स्थापत्य कला। शर्की स्थापत्य शैली में भारतीय और फारसी तत्वों का मिश्रण देखा जाता है। इसमें विशिष्ट गुंबद, मेहराब और मीनार आदि शामिल हैं। इन इमारत में पत्थर और ईंट का समृद्ध मिश्रण और सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। इसमें अटाला मस्जिद, जामी मस्जिद और लाट मस्जिद प्रमुख हैं। साहित्य में देखें तो साहित्य, शर्की सल्तनत के समय में फारसी साहित्य का विकास हुआ। शासकों ने साहित्यकारों और कवियों को संरक्षण दिया था, जिससे फारसी और उर्दू साहित्य का समृद्धिकरण हुआ। अगला है संगीत और नृत्य।
शर्की दरबार संगीत और नृत्य के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सूफी संगीत और कव्वाली का विकास इसी काल में हुआ। संगीतकारों और नाटकों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे जौनपुर जो है सांगीतिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। अगला है शिक्षा और ज्ञान। शर्की शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मदरसा और पुस्तकालयों की स्थापना की। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था, जो इसके ज्ञान और शिक्षा के उच्च स्तर का प्रतीक था। अगला है धार्मिक सहिष्णुता। शर्की सुल्तान धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को स्वतंत्र रूप से रहने और अपनी आस्था का पालन करने की अनुमति दी थी। हिंदू मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार जारी रहा। सूफी संतों का सम्मान किया गया था और उन्हें संरक्षण दिया जाता था। ये जो है इसके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। और अब जो है निष्कर्ष लिखेंगे। शर्की सल्तनत काल उत्तर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। इस काल में धार्मिक सहिष्णुता, साहित्य और कला का विकास, शिक्षा और विद्या का प्रसार और स्थापत्य कला का उत्कर्ष हुआ। शर्की सुल्तानों ने अपनी उदार नीतियों तथा कला और संस्कृति के प्रति समर्पण के माध्यम से एक समृद्ध और विविध विरासत छोड़ी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।